ये देखिए, आज एक नए उन्वान के तहत जो है आपके सामने बात लाया है। बेटे के लिए ईसार, ईसार के माना होता है कुर्बानी। तो इसमें देखिए बेटे कैसे लिखा गया है, बे ये टे, ये टे के बारे में आप ये गौर कर सकते हैं कि आखिर टे कहाँ से, कहाँ जगह कहाँ है। इसलिए कि ये बे है, ये है, तो टे कहाँ है। देखिए इस बे को इसमें मिला करके यहाँ जो मिलाया, ये ऊपर से जो निकला हुआ है यही दरअसल टे है। यहाँ ये इस जगह, समझा ना। ये तो सिर्फ इतना ही होता है, तो वहाँ ऊपर से जो आया है वही टे है। और ईसार ये और सेलिफ है, तो कोई भी चीज़ में हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में ये वाव हम दिया है, वाव होता भी है और नहीं भी होता है। अब दोनों देखेंगे किताब में, इसलिए इसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं। आप वाव दीजिएगा तो भी हिंदुस्तान होगा, नहीं दीजिएगा तब भी हिंदुस्तान होगा। तो मामला हिंदुस्तान लिखने का नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं। ये है, देखिए आप इसको देखिए, यहाँ हम हिंदुस्तान लिखते हैं। आप हिंदुस्तान इस तरह भी लिखिएगा, लोग इसको हिंदुस्तान ही पढ़ेगा। इसलिए कि ये जो आप गोल बनाया है, ये है हुआ, नून ये हुआ, दाल हुआ। लेकिन असल है क्या कि ये इस शक्ल का है जो है इसमें नहीं मिलता है। इसमें जो है मिलता है, इस शक्ल का है मिलता है, ये समझा। तो अब यहाँ से नून और दाल ऐसे देंगे, तब जा कर के हिंदुस्तान होगा, समझा।
तो ये आप याद रखिए। दरअसल यही चीज़ जो है याद रखने की चीज़ है पूरे उर्दू में। जहाँ जिस तरह की बात बताई गई है वहाँ उस तरह से आप लिखेंगे तो वो सही होगा। पढ़ने के लिए तो लोग इसको भी हिंदुस्तान ही पढ़ेगा, लेकिन सही हिंदुस्तान में इस तरह से लिखा जाएगा। समझा? जो हरूफ तहज्जी का उसूल है उसके मुताबिक ये लिखा जाएगा। ये पढ़ने के लिए लोग पढ़ देगा, जब गौर नहीं करेगा, और गौर करेगा तब ये समझेगा कि यहाँ इस हे का मिलाना जो है गलत है। इसी तरह से हिंदुस्तान में मोगल, ये गैन देखिए, गैन जो बीच में आता है जिसके दोनों तरफ निकला हुआ आता है वो है गैन। अच्छा, फिर बहुत आपको कई मरतबा बता चुके हैं। और यहाँ देखिए, ये बेटे आपको अभी बताया हम कि बेटे कैसे लिखा है। ये हुमायूं देखिए, ये हुमायूं है। ये हुमायूं, एक चीज़ याद रखिए आप कि ये हुमायूं आप जो है, जो हम लिखा है हुमायूं वो है, लेकिन आप हुमायूं ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हुमायूं, समझा? लेकिन आप ज़्यादातर इस्तेमाल देखेंगे कि यही होता है। समझा ना? ये हे मीम अलिफ, ये हे मीम अलिफ होता है। तो ये भी हुमायूं ही है और ये सही है। समझा? लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। जैसे इसकी मिसाल के लिए देखिए, आपको बताते हैं। नमाज आम तौर से आप इस तरह से लिखा हुआ देखेंगे, कहीं भी देखिएगा, ज़्यादातर ऐसे ही देखिएगा। लेकिन अगर कहीं आपको मिल जाए इस तरह से नमाज लिखा हुआ, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। आपको ऐसा भी मिलेगा, लेकिन ये इस्तेमाल में ज़्यादा है। समझा? दोनों में उतना ही हरूफ है जितने इसमें भी है। सिर्फ ये मीम का जो शक्ल है वो बदला हुआ है, क्योंकि मीम इस शक्ल का भी होता है और इस शक्ल का भी होता है। समझा? तो नमाज में जो है ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसी को लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ आपको इस तरह का मिल जाए तो आप इसको गलत निगाह से नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये सही है। तो अब देखिए इसमें ये मोहब्बत देखिए आप, मीम हे बे ते मिला हुआ है, मोहब्बत। तो इस तरह से जब आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों ने बहुत दिनों तक हुकूमत की। मुग़ल हुकूमत का बानी बाबर बादशाह था। ये अपने बेटे हुमायूं से बड़ी मोहब्बत करता था। ये जब आपको ये सब चीज़ मालूम रहेगा कि किसको कहाँ मिलाना है, कैसे मिलता है, कैसे इसकी आवाज़ निकलती है, तब फिर आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। नहीं तो आप अटक जाइएगा। जैसे आप ये मोगल पर आइए, ये मोगल है, तो मोगल को आप देखिए कि क्या लिखा है, मोगल, ये देर हो जाएगी आपको। हुकूमत, ये देर हो जाएगी। समझा ना? जैसे मोहब्बत इस तरह से, हुमायूं इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सब बात समझ में आती है और आप जानते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा पढ़ना। असल में आपके पढ़ने में रवानी आनी चाहिए, तेज़ी आनी चाहिए, और इस तरह से पढ़ने के लिए आना चाहिए कि जैसे ही किसी चीज़ पर मेरी निगाह पड़ती है फ़ौरन जा कर के बात आती है कि ये फलां चीज़ है। जैसे हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों ने बहुत दिनों तक हुकूमत की। मुग़ल हुकूमत का बानी बाबर बादशाह था। ये अपने बेटे हुमायूं से बड़ी मोहब्बत करता था। तो ये पढ़ने के ये रवानी आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। समझा ना? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जब पढ़ेंगे तब आप तेज़ी से पढ़ सकेंगे। तो इसके राज यही है कि आप पढ़ेंगे तब ज़हन में बात बैठेगी, दिमाग में बात बैठेगी और फ़ौरन उस चीज़ को वो कैच करेगा। तो इस तरह से आपको ज़्यादा पढ़ना, और फिर जो चीज़ आप पढ़ें, दिमाग में जो बात आपकी आ जाए उसको ज़ुबानी लिखें। आप ज़ुबानी लिखिएगा तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा कि लिखने के लिए भी आएगा और पढ़ने के लिए भी आएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एक दफ़ा का जिक्र,
अब इसमें लिखता है कि एक दफ़ा का जिक्र है, हुमायूं सख्त बीमार पड़ा। उस वक्त वो संभल में था। बाबर ने उसे आगरा बोला भेजा। रास्ते में बड़ी एहतियात की गई। ये देखिए आप, दफ़ा लिखा है, आइन जो मिलाने वाला दोनों तरफ बीच का होता है वो है। हुमायूं के बारे में बता दिया। ये सख्त देखिए आप, सीन जो मिलाने वाला है उसको खे में मिलाया गया है, सीन को खे में मिलाया गया है। और बीमार, बीमार को देखिए, ये बीमार जो हम लिखा है, आप कह सकते हैं इसको इस तरह से, बे ये मीम अलिफ रे बीमार ऐसे होगा, लेकिन नहीं, ये बीमार गलत है। ये इसमें ज़्यादा देखिए, यहाँ आप जानते हैं कि आपको बताया अभी कि नमाज ऐसे लिखते हैं या नमाज ऐसे लिखेंगे, समझा ना। तो ये नून का शक्ल अख्तियार करेगा। अगर इसको नीचे नुक्ता दे दें तो ये का शक्ल इस तरह करेगा, और इसमें इस तरह से बे जोड़ दिया, अब हो गया बीमार। तो वही इसको लिखा बीमार, समझा। ये जो लंबा खींचा है यही ये है, ये समझा ना, ये बीमार, ये हो गया। तो आप इसको याद रखें, ये बारीकी जानने की चीज़ है। ये बारीकी बगैर जाने आप सही नहीं लिख सकेंगे, कहा कि उर्दू में ये सब चीज़ की सख्त पकड़ है। बीमार पड़ा, उस वक्त वो संभल, ये संभल देखिए आप, संभल, ये देखिए ये सीन हो गया, समझा। अब इसको, ये सीन आया, ये नुनगुना का नुक्ता है, और ये बेद दिलचस्पी है मिला, देखिए संभल हो गया, सीन यहीं पर आके मुकम्मल हो गया सीन, और यहाँ से यहाँ तक जो लाया नुनगुना का लाया, और ये बे जो है दिलचस्पी है मिला, संभल हो गया। आप अगर चाहते तो इसको और भी शोषा दे सकते थे, लेकिन और शोषा दीजिएगा वो गलत हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये सीन मिलाने वाला है, आपको बताया था कि सीन इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ जो है जानने की चीज़ है, जो ज़रूरी है, बारीकी इसका ख्याल रखिए हमेशा। आपको दरअसल अभी बताने का मकसद यही सब आपके सामने ला। सख्त बीमार पड़ा, उस वक्त वो संभल में था। बाबा ने उसे आगरा बोला भेजा। भेजा देखिए आप, भेजा कैसे लिखे हैं, ये भे हो गया। अब इसको यहाँ से जो हम ले गए हैं ये भे हो गया, और इसमें जो है ऐसे मिला दिया, भेजा, समझा। अगर आप सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो ये जो है सही नहीं होगा, आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। इसलिए कि मिलाने का शक्ल वही है, समझा। रास्ते में बड़ी एहतियात, अब देखिए ये एहतियात लिखा है, समझा, एहतियात लिखा है। ये है और ये नीचे से तेल आया, ये ऐसे मिलाया, एहतियात हुआ कि नहीं। जैसे फिर से देखिए, ये है हुआ, यहाँ इसको इस तरह से ते दिया और ये या दिया यहाँ, ये हुआ एहतियात। ऐसे लिखने के लिए लोग इस तरह से लिख देता है, लेकिन है क्या कि एहतियात तो है, लेकिन इसमें इस शक्ल के है का इस्तेमाल होता है, और यहाँ से ये मिलता है, ये ऐसे, तब ये जाकर के मुकम्मल सही शक्ल अख्तियार करेगा। तो आपको ये जानना है।
अच्छा बीमार। तो इसमें एक चीज़ और भी हमको आपके सामने गुज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ है जिसका तकरार बार बार होता है, हमेशा आता है। तो कभी कभी ही नई कोई बातें आपके सामने आएंगी, तो ये याद रखिए कि वो नई बात जो है हमेशा आपके साथ लगा रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो उसके लिए नहीं घबराना। लेकिन आम तौर से जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे आप, समझा? इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अब आप किताब पढ़ सकते हैं, जितना चाहें, जो किताब चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप किताब खोल के सिर्फ देखिए, खोल के देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके एक अज़्म और हौसले की बात है कि आप कितना पढ़ते हैं। अगर आपको दिलचस्पी हो जाएगी तो फिर आप एक एक किताब आप रोज़ाना पढ़ लीजिएगा। रास्ते में बड़ी एहतियात की। फिर भी आगरा पहुँचते पहुँचते फिर भी आगरा पहुँचते पहुँचते आगरा पहुँचते पहुँचते हुमायूं को सरशाम हो गया। हुमायूं को सरशाम हो गया। हालत इतनी ख़राब हो गई हालत इतनी ख़राब हो गई कि हकीमों और वेदों ने जवाब दे दिया। ने जवाब दे दिया। अब तो बाबर को बहुत तरद्दुद हुआ। अब तो बाबर को बहुत तरद्दुद हुआ। ये देखिए, फिर भी आगरा पहुँचते पहुँचते हुमायूं को सरशाम हो गया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि हकीमों और वेदों ने जवाब दे दिया। अब तो बाबर को बहुत तरद्दुद हुआ। अब देखिए, इसमें सिर्फ आप गौर करेंगे तो कुछ ही बात नहीं आएगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि कुछ भी नई नहीं आएगी जब आप शुरू से देखेंगे। फिर भी आगरा पहुँचते पहुँचते, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं, ये सब पहले आपको बताया जा चुका है, लिखा जा चुका है। हुमायूं भी बताया चुका है। सरशाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए आप, सरशाम। तो हालत इतनी ख़राब हो गई हकीमों और वेदों। हकीमों देखिए कैसे लिखा गया है, हे काफ ये यहाँ घुमाया गया है, ये हकी हो गया माँ। और वेदों वाव ये दाल वाव नुगना वेदों,
ने जवाब दे दिया। अब तो बाबर को बहुत तरद्दुद हुआ। तो इस तरह से आप जब पढ़ते हैं और पढ़ने लगेंगे तो आपके लिए कोई चीज़ अब भारी नहीं होगी, बल्कि नई तो होगी लेकिन भारी नहीं होगी, ये आप समझिए। और कुछ दिन आप मुसलसल पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई नई चीज़ भी नहीं होगी। नई चीज़ वही होगी जो नई नई बातें कभी कभी आती रहेंगी। और ये आप याद रखिए कि नई बातें हमेशा आती रहेंगी। जब तक आप पढ़ेंगे तो आपके सामने नई बातें आती रहेंगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कूल मदरसा कॉलेज वगैरह पढ़ाते हैं, उनसे आप गुफ्तगू कीजिए तो आपको लगेगा कि आज भी हम चूँकि टीचर हैं, इसके बावजूद भी नई नई बातें सामने आती हैं और वो देखना पड़ता है कि वो है क्या, समझना पड़ता है। तो इसी तरह से इल्म में भी इजाफ़ा होता है। तो हमेशा याद रखिए, आपके पढ़ने से आपको जो है आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। आपके पढ़ने से ही इल्म में इजाफ़ा होगा। जितना पढ़िएगा उतने ज़्यादा आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। फिर आगे बढ़िए। रोज़ बरोज़ हालत ख़राब होती गई। रोज़ बरोज़ हालत ख़राब होती गई। बाबर अपने बेटे की तरफ से इंतहाई मुतफक्किर रहने लगा। रहने लगा। अब देखिए, ये तो एक फितरी बात है कि हर बाप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है। सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। ये इस दुनिया का दस्तूर अल्लाह ताला रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे की परवरिश लोग आसानी से नहीं कर सकते। मोहब्बत की बुनियाद पर ही बच्चे की परवरिश करता है और उस पर अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च करता है और खर्च करके खुशी महसूस करता है और उसकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो इंतहाई मेहनत करता है और ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है अच्छे से रहे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे मुकाम पर जाए, अखलाकमंद हो, इबादत गुजार हो। ये सारी चीज़ें वो चाहता है, इसके लिए वो फ़िक्रमंद होता है। तो ये कोई दूसरा आदमी तो था नहीं, ये भी तो इंसान ही था। तो इसमें देखिए ख़राब, हम ख़राब लिखा है। ख़राब देखिए किस तरह से लिखा गया, खे मिलाने वाला है, रे मिला गया। एक बात आप और याद रखिए, अगर आप लिखना को दुरुस्त करना चाहते हैं, लिखना को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। समझा? गौर से लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आप मेहनत से लिखें और जो हरूफ जिस तरह मिलाने के लिए आपसे कहा गया है उस तरह से मिला के लिखें। उस तरह से मिला के जब आप लिखेंगे तब वो खूबसूरत होगा। और जैसे तैसे घुमा दीजिएगा तो वो खूबसूरत नहीं होगा। सही हो सकता है लेकिन खूबसूरत नहीं हो सकता है। तो आपको इसके लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो भाई कहा इंतहाई। अब देखिए इन लिखा है, इन लिखा है, इंतहाई। तो इन
देखिए ये इन हो गया। अब यहाँ से लाया इसे, ये दिया, ये इंतहाई, ये नून यहाँ से आया यहाँ तक, और ये जो यहाँ से मिलाया यही ते है, यही ते है, और ये शकल हे का है, ये हो गया इंतहाई। समझा? तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप अगर चाहते तो फिर ऐसे भी कर दीजिए, तो लोग तेज़ी में जाएगा पढ़ते पढ़ते तो पढ़ देगा इंतहाई, लेकिन याद रखिए कि वो सही नहीं होगा। याद रखिए कि वो सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है मुतफक्किर, मुतफक्किर, मीम मिलाने वाला, ते मिलाने वाला, और फे भी जो बीच में शक्ल आता है फे का, दोनों तरफ उसमें निकला हुआ रहता है, और आखिर में भी उसके हर्फ जोड़ते हैं और शुरू में भी जोड़ते हैं, तो वही फे है, जिसको लिख कहते हैं मुतफक्किर, रहने लगा। तो ये आपको गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुतफक्किर, रहने लगा। इसकी परेशानी देखकर इसकी परेशानी देखकर खुद हुमायूं की वालदा खुद हुमायूं की वालदा अपना रंग भूल गई। अपना रंज गम भूल गई। अब देखिए उसकी परेशानी को देखिए आप, पे रे को मिलाया, फिर ये मिलाने वाला है शीन में, शीन मिलाया, और फिर शीन को अलिफ में मिलाया, परेशान देकर खुद। हुमायूं बता दिया है। वालदा देखिए, लाम मिलाने वाला दाल में मिलाया, फिर अपना रंज, रंज को देखिए आप, रंज लिखा गया है इस तरह से, जो सही है, लेकिन आप अगर इसको इस तरह से लिख लीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि ये नून हुआ और इसको मिलाया जिम में, जबकि ये इतना ही में हो गया, इसलिए कि ये जो शक्ल ऊपर से आया है ये नून का शक्ल आया है। तो आपको इस पर गौर करना पड़ेगा कि इस तरह से ये लिखाया जाएगा रंज। और गम देखिए, गम तो आपको पहले भी कई मरतबा बताया जा चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें जो पहले भी बताया है आज भी आपको हम बता रहे हैं कि ये गम जो है, गम ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझा? इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे इसकी मिसाल आप देखिए, आपको बता चुके हैं कि जैसे इल्म लिखना है तो ये लिखेंगे, ये सही होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं आपने इल्म इस तरह से लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। समझा? इसलिए ये इतना जो है ये दूसरे हर्फ का इशारा देता है, और वो है यहाँ नहीं। और ये आइन मिलाने वाला है, लाम इसमें मिलाया, ये लाम इसी शक्ल का होता है, इसी शक्ल का, तो इसी में मीम जोड़ दिया यहाँ।
इसलिए इल्म जो सही है वो नहीं है। आपको यह गौर करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो अच्छा, भूल गई, गई देखिए, एक होता है गी, ये गी हो गया। अगर आप इसके ऊपर हमजा दे देंगे, लोग इसको जल्दी से गई पढ़ लेगा, लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि हमजा दिया है आपने इसलिए गई पढ़ेगा, लेकिन हुआ नहीं। होगा कैसे ये? देखिए, ये गाफ इस तरह से लाएंगे और इसको इस तरह से लाएंगे, ये लगे कि जो है यहाँ ऊपर ये गया है, और ये तब ये गई होगा, इस तरह से नहीं होगा। ये सिर्फ गाफ ये गी हो जाएगा। हमजा देने के लिए इसको ऊपर आपको ले जाना पड़ेगा। ये जल्दी में लिखना है, लिखिए। हो गया, समझा? इसलिए कि ये इसलिए कि देखिए, ये गाफ तो यही ख़त्म हो गया। अब इससे यहाँ ऊपर से ले जाके जो ये में मिलाते हैं, इस ये में यही हमजा हुआ, हमजा की जगह है। तो आपको ये याद रखना है, यही। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको लिखना, पढ़ना और मेहनत करना पड़ेगा। बगैर इसके तो भाई कोई चीज़ दुनिया में हासिल हुई नहीं है और होगी भी नहीं। बगैर मेहनत किए कोई चीज़ दुनिया में हासिल नहीं होती। इसलिए बादशाह को समझाने बुझाने लगी। बादशाह को समझाने बुझाने लगी कि आप इस कदर क्यों घबराते हैं। आप इस कदर क्यों घबराते हैं? आपके और कई बेटे हैं। कई बेटे हैं। ये अब देखिए, समझाने, सीन
किस तरह मीम में मिलाया गया। फिर मीम को झे में मिलाया गया, तो समझाने बना। बुझाने बे को झे में मिलाया गया। कदर काफ को दाल में मिलाया गया। घबराने घे को बे में मिलाया गया। फिर रंज नून को जीन में मिलाया गया। तो इस तरह से ये आप देखिए कि नई बातें बहुत कम आई हैं आपके सामने। बादशाह को समझाने बुझाने लगी कि आप इस कदर क्यों घबराते हैं, आपके और कई बेटे हैं, आप खुद बादशाह हैं, बादशाह को किस बात का रंज हो सकता है। ये आप देखिए, गौर कीजिए, तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। तो इस तरह से आप जब लिखेंगे तब आपका लिखना भी बनेगा और पढ़ने भी आएगा। तो आपको दोनों काम करना है कि पढ़ने के लिए भी आना है और लिखने के लिए भी आना है, और आपका लिखना खूबसूरत भी होना है। बाबर ने जवाब दिया, ने जवाब दिया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। तुम्हारा कहना दुरुस्त है, मैं बादशाह ज़रूर हूँ। मैं बादशाह ज़रूर हूँ, मगर बाप भी तो हूँ अपने अजीज बेटे की। अपने अजीज बेटे की शदीद अदालत। ये है, बाबर ने जवाब दिया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, मैं बादशाह ज़रूर हूँ, मगर साथ ही साथ बाप भी तो हूँ। अपने अजीज़ बेटे की शदीद अलालत बीमारी कैसे बर्दाश्त करूँ। ये एक जवाब था एक बादशाह का अपने बेटे के सिलसिले में। अगर आपके साथ भी मामला होगा तो आप यही कहेंगे, इसलिए कि हर बाप को अपने बेटे से इंतहाई मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए।
तो इसमें देखिए ये तुम्हारा लिखा है, हम ज़्यादातर तुम्हारा आपको ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन कहीं अगर आपको इस तरह से मिल जाए तो आप इसको गलत नहीं समझेंगे, ये भी तुम्हारा ही है। इसलिए ये इस शक्ल का है छोटी है कहलाता है, तो इसी तरह से ये दुचस्मी है छोटी है कहलाता है, समझा। और ये है ही यहाँ पढ़ा जाएगा। जहाँ दुचस्मी है देने से सिर्फ दुचस्मी है का इस्तेमाल होगा तो वहीं जा कर के ये इस्तेमाल होगा। अगर उसके मिलने से कोई दूसरा हर्फ बन जाता है तब फिर जा कर के आपका वो गलत हो जाएगा। जैसे ये लिख दिए भे हो जाता है, तो यहाँ अगर इस तरह के आवाज़ में अगर आप हे दे दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, वो यही पढ़ा जाएगा। यहाँ चूँकि मीम में दुचस्मी है मिलता नहीं है, अलीफ में भी नहीं मिलता है, इसलिए ये है पढ़ा जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से अब आज आपको ये बताया गया, इसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ बर्दाश्त है। देखिए शीन में ते मिलाया गया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अजीज़ भी आपको बता चुके हैं, शदीद भी आपको बता चुके हैं कि शीन को देखिए दाल में मिलाया गया है, समझा। शीन को दाल में मिलाया गया। शदीद अदालत आइन को जो है लाम अलिफ में मिलाया गया, लाम को ते में मिलाया गया। इस तरह से आज का ये क्लास अब ख़त्म होता है, समझा। फिर कल इंशाअल्लाह इसमें अभी और भी बहुत बचा हुआ है, कल हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। तो आप इस तरह से आप लिखना पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी किताब निकाल के पढ़िए, आपको पढ़ने आएगा। और लिखिए ज़रूर, जब लिखेंगे तभी आपका ये लिखना जो है सही बनेगा। लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको फिर अंदाज़ अपने लगेगा किसको कैसे किस शक्ल में कहाँ मिलाना है, कैसे वो खूबसूरत होगा, कैसे वो अच्छा होगा, कैसे किताब के मुताबिक होगा। ये आपके लिखने से तजुर्बा होगा आपको सिर्फ पढ़ लेने से नहीं। तब हम इतना तो आपको कह सकते हैं कि आप किताब निकालेंगे, सब पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, कुछ ही गलत पढ़ेंगे। लिखने में भी आप सही लिखेंगे, लेकिन खूबसूरत अभी नहीं हो सकेगा। तो खूबसूरत के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखिए और अच्छे से लिखिए, मेहनत से। ये नहीं कि जल्दी जल्दी लिखा, ऐसा नहीं, बल्कि मेहनत से आप लिखिए, मिला करके लिखिए अच्छे से, और देखिए कि खूबसूरत हुआ कि नहीं। अगर खूबसूरत हो गया बहुत खुशी की बात है, फिर लिखिएगा दूसरे अंदाज से तो सही होगा। तो आज का क्लास जो है यहाँ आके ख़त्म होता है। फिर इंशाअल्लाह कल इसमें बहुत सा बचा हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा, ताकि आपको एक वाक़या भी मालूम हो, लिखने के लिए भी मालूम हो। और 2-3 इससे हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि हर जगह सिर्फ नई बात नहीं आती है, बल्कि एक चीज़ का तकरार होता है, घूमते रहता है बार बार, कभी कभी नई चीज़ आती है। तो इससे आपकी परेशानी दूर होगी, हिम्मत आपका बुलंद होगा और आपका शौक़ जागेगा लिखने का, पढ़ने का। तो फिर आगे बढ़ेंगे। आप रोज़ाना किताब पढ़ें, लिखें, देखें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी।